मुझे इस केस से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। खुद से बनाया है इडली सांभर। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड बन के दिखाऊंगी। मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारे इन दोनों डेलिकेट हाथों पर प्लास्टर भी हो सकता है। आलिया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? I love you, आलिया। सारिका की बच्ची कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है मैं स्क्रैप और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी। ये रोमांटिक मशी फिल्म्स के डायलॉग्स ना, इन्होंने हम लड़कियों के दिल और दिमाग दोनों को एक नई उम्मीद दी। हम बस वेट करते रहते हैं कि कब हमारा प्रिंस चार्मिंग आए और हमारी लव स्टोरी की हैप्पीली फॉरएवर आफ्टर वाली एंडिंग। ईशान, तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो। आई एम हैप्पी कि तुमने मालविका को चूज किया और मुझे आई विश कोई ब्रेन सर्जरी होती जिसे मैं एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर सकती। हाय ईशान। हेलो, आप क्या कर रही हो? बस तुम्हें यार हॉस्पिटल आने के लिए तैयार हो रही थी। एनीवेज, तुम प्रॉब्लम बताओ। वो मालविका अभी भी अपसेट है। वो ऑर्गन रैकेट के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, राइट? इसके लिए वो ईशान, आई एम रियली सॉरी यार। आलिया, सुनो, अगर तुम नहीं होती तो मैं और मालविका फिर से कभी साथ नहीं होते। मैं ही अपने गर्लफ्रेंड को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाया। व्हाट? देखो, मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी मालविका को मनाने में। गेट इट? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलो, आई सी यू सून, ओके? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं कॉल करती हूँ। शट अप। व्हाट? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हें साथ लेने आया हूं। तुम छुप के मेरी बातें सुन रहे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही सीखा है तुमने? नहीं, लेकिन ड्यूटी पर टाइम पर रिपोर्ट करना सीखा है। हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो साथ चलते हैं। थैंक्स बट नो थैंक्स। ओह, एक्सक्यूज मी, एक ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, साथ में चलेंगे तो पेट्रोल कम खर्च होगा, पोल्यूशन के। देखो, मैं हॉस्पिटल हमेशा अकेले जाती हूँ, ओके? आज भी आई मैनेज। थैंक यू सो मच फॉर एक्सक्यूज। यू आर नॉट एक्सक्यूज डॉक्टर आलिया। आप मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, राइट? आपको तो मेरी हेल्प ऑर्गन ट्रेड रैकेट में भी नहीं चाहिए, बट फाइनली आपने एक्सेप्ट तो कर लिया। लिसन, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, ओके? सो प्लीज। इस वक्त पूरे हॉस्पिटल का मॉरल डाउन हुआ है। जो कुछ भी कुछ दिनों में हुआ, आई मीन डॉक्टर सिन्हा, पूरा स्टाफ उससे इफेक्टेड है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो इफेक्टेड। आई कांट बिलीव, आई रियली रियली रिस्पेक्टेड डॉक्टर सिन्हा। सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कर सकते। प्लीज गिरी, जस्ट अंडरस्टैंड, किसी स्ट्रेंज अननोन डॉक्टर को हम यहाँ का चीफ अपॉइंट नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। लेट मी टेल यू मालविका, डॉक्टर वीर वही डॉक्टर है जिन्होंने ऑफ साइट पे उस लड़की का केस हैंडल किया था, दैट टू ब्रिलियंटली। और तुम शायद भूल रही हो, वो केस तुम्हें हैंडल करना चाहिए था, जो कि तुम नहीं कर पाई क्योंकि तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रही। यू वर हैप्पी हाई, राइट? तुम्हें लगता कि तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो? डॉक्टर ईशान, यहाँ की लिमिट्स मैं डिसाइड करता हूँ, ऑलराइट? फाइन। यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स होने के नाते हम हमारी ओपिनियंस पेश कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स, ओपिनियन तुम्हारा और डिसीजन सिर्फ मेरा। और मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर वीर इस हॉस्पिटल के नए स्टैंड इन चीफ होंगे। Am I clear? ग्रेट, वी अग्री टू डिसएग्री। Not my problem. फाइन। और वैसे केडी, कोई अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो प्लीज आइंदा से डोंट गेट पर्सनल। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग केस डिस्कस कर रहे हैं आप लोग। केडी, बुलाया मुझे? Yes, डॉक्टर वीर। जब तक डॉक्टर सिन्हा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, मैंने डिसाइड किया कि तुम इस हॉस्पिटल के नए स्टैंड इन चीफ होगे। So congratulations. The pleasure is all yours. Dr. V, take charge. मालविका, I'm really sorry यार, सब इतना जल्दी हो गया कि प्लीज, इतनी जल्दी मैं ये सब कुछ भूल जाऊं, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। माल क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? मेरी लाइफ का वन एंड ओनली विकेट डाउन होने वाली है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ओके, तो तुम्हारे लाइफ के वन एंड ओनली विकेट को डाउन होने से बचाने का आइडिया है मेरे पास। क्या है? पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हें पार्टी देनी होगी। पार्टी? चलो ठीक है, बताओ। पार्टी? बोला ना दूंगा, बता। अरे यार सुन तो लो, पार्टी इज द आइडिया। तुम्हें डॉक्टर मालविका के लिए एक ऑसम सी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। Okay, quick. Dr. Alia, keep the IVs ready, cold compression and tetanus injection. हम तो कैंपेन करने गए थे, हमने got lost. Thank God, सुबह मिल गई हमें। Sister, please take them out from here. मैम लेकिन दीदी, हाँ, वो ठीक हो जाएगी आप। मिस मैम लेकिन दीदी, अगर हैंडल नहीं होता तो बाहर जाओ। डॉक्टर आलिया, लोकल एनेस्थीसिया। यस मैम। इंजरी काफी डीप है और ये निशान किसी जंगली जानवर के दांतों का लग रहा है। लिसन आलिया, चेक हर फुट। शी इज माइनर, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा फर्स्ट। इन्फॉर्म कर दिया है, यू डोंट हैव टू वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ग्रेट, देन इफ यू थिंक एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल देन कैरी ऑन। मेरा एक सर्जरी स्केड्यूल्ड है। डॉक्टर मालविका, आप मुझे इस सर्जरी में असिस्ट करोगी। Well, as I said before, मेरी सर्जरी स्केड्यूल्ड है। करेक्शन, इलेक्टिव सर्जरी है जो रीशेड्यूल हो सकती है, राइट? I'll see you in the OT. Okay, doctors, we're all set. Sterile solution, ice pack कहाँ है? Debridement procedure के लिए क्या-क्या चाहिए वो भी बताना पड़ेगा. Come on, quick. Dr. Malvika, we need some blood. Dr. Malvika, blood, quick. Yes, doctor. मैम, मैं देखती हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। डालिया, क्या अब पॉइंट ऑफ ब्लड लेने के लिए भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, इज इट? नो मैम, ऐसा नहीं है। मुझे लगा डॉक्टर वीर को आपकी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, दैट्स व्हाई। मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। आई एग्री विद डॉक्टर मालिक। अगर हेल्प नहीं चाहिए तो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, जैसे डॉक्टर मालविका ने किया। वैसे डॉक्टर मालविका, ओटी का एक ही प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ पे किसी भी डॉक्टर को कुछ भी करना पड़ सकता है। And that is exactly what I'm doing. Here we go. इसे हैंडल करने का एक ही तरीका है। और वो तरीका आपका है। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो। टेक योर कॉल। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
अगर हमने ऐसे किया तो इसका अंगूठा। डॉक्टर्स, मैंने डिसीजन ले लिया है। आई नो मुझे क्या करना है। मिला सॉल्यूशन? पता नहीं। मैंने सुना है कि वो पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत है। You know something? जिस पेशेंट को डॉक्टर वीर अटेंड कर रहा हो उसे अपने आप मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आई नो। आई होप डॉक्टर वीर इस केस को थोड़े अलग तरीके से हैंडल कर सकती। अगर इस डॉक्टर वीर ने ज्यादा दिन एज चीफ कंटिन्यू किया ना, इसकी तो बैंड बजने वाली है। एनीवेज फोकस ऑन द केस ईशान। ये लाइन तो मालविका तुमसे बोलती रहती है, राइट? ओह सॉरी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द फूड। हाय। तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम जंगल में मिली थी, क्या हुआ था? कुछ याद है? किसी जंगली जानवर ने तुम पर अटैक किया था? ज्यादा इंजरीज आई थी। नहीं, उतना ज्यादा नहीं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए थे हाथ पर। कब तक ठीक होगा? डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। 3 से 4 महीने लगने वाले। 3-4 महीने? हमने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, दे ऑन देयर वे। और मेरा हाथ, मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। डोंट वरी निधि, नेक्स्ट ईयर दे देना, कोई बात नहीं। और एक और बात जो तुम्हें पता होना चाहिए, हम तुम्हारा अंगूठा बचा नहीं पाए। डॉक्टर वीर, मेरा अंगूठा। प्लीज निधि काम डाउन, रिलैक्स। मेरी पढ़ाई, मेरे बोर्ड एग्जाम। कोई बात नहीं निधि, कोई और लिख लेगा तुम्हारे लिए, इट बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। वो कोई और लिख लेगा, मगर सर्जरी क्या वो भी कोई और कर सकेगा? मुझे सर्जन बनना है। था क्या अभी भी बिना घुटने के मैं सर्जन बन पाऊंगी? बोलेगा। देखो, you're overthinking this. Just relax. Let me explain, okay? एक और रास्ता है। डॉक्टर वीर प्लीज, बात कर रहा हूँ। इसे समझने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारे अंगूठे का रिप्लेसमेंट हो सकता है तुम्हारे टो को यूज करके, और जैसे ही तुम्हारा अंगूठा रिप्लेस हो जाए, थोड़े ही वक्त में फिजियोथेरेपी की मदद से वो फिर से काम करने लगेगा एंड योर लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। कुछ नॉर्मल नहीं है, ना मेरी लाइफ, ना मेरा फ्यूचर, सब खत्म हो गया। I wish मुझे कहा जाता। मिस निधि, इफ यू मस्ट नो, जंगली जानवरों को इंसानों का मांस ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मैं जानता हूँ, बहुत कैंपिंग की है। डॉक्टर वी, वुड यू प्लीज लेट डॉक्टर ईशान हैंडल दिस? वाओ। तो अब इस हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स अपने चीफ्स को ऑर्डर्स देंगे? नाइस, ओके, कैरी ऑन। अमेजिंग। डॉक्टर वीर, आपको निधि से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। मैंने वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए, पेशेंट को सच बताना। हम उसके टो को यूज करके उसका अंगूठा उसे वापस दे रहे हैं। We're giving her a second chance. She's 16 साल की है वो। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी। इस वक्त 1000 चीजें चल रही उसके दिमाग में। उसका फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा सकते हैं, कॉलेज में वो बुली हो सकती है। Do you even understand? No, I don't understand because I don't have to understand. ये डॉक्टर ईशान का काम है, not mine. और अगर आपको लोगों का दिमाग पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, then I suggest you join डॉक्टर ईशान, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कैसी सर्जन प्रूव होगी। बहुत ही इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और स्मार्ट सर्जन प्रूव होगी डॉक्टर आलिया। Did you hear that right? या फिर से रिपीट करूं? देखते हैं। वही तो दिखाने लाया हूं। डॉक्टर आलिया ने भी फिंगर रीअटैचमेंट के बारे में काफी रिसर्च किया है, जो वो आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन आप दूसरों के सुनते नहीं, सिर्फ सुनाने की आदत है ना, चाहे वो डॉक्टर्स हो या पेशेंट। सोल्यूशन तो सेम है। तो क्या आप अपनी बातों से पेशेंट का मिसिंग अंगूठा वापस लाओगे? नहीं, वो तो आपका काम है, लेकिन मैं अपने बातों से पेशेंट को सर्जरी के लिए मना सकता हूँ। कि पेशेंट अगर मानेगी नहीं तो आप ऑपरेट किस पे करोगे, है ना डॉक्टर वीर? That's a point.
तो मना लिया पेशेंट को द ग्रेट डॉक्टर ईशान ने? या आलिया, प्रेप द पेशेंट। श्योर डॉक्टर, पर मैं स्क्रब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने पूछा क्यों? तो अपनी एनर्जी और मेरा वक्त प्लीज बर्बाद मत कीजिए। गेट ऑन द जॉब। डॉक्टर मालविका, मैम वो एक्चुअली मुझे आपको सॉरी कहना था। ऑपरेशन थिएटर में मेरी वजह से आपको परेशानी हुई और इसलिए तुमने उस रैकेट को क्रैक करने के लिए मेरी मदद लेना जरूरी नहीं समझा, बिकॉज तुम्हें लगा कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, राइट? यस, नो आई मीन मुझे ये लगा था कि आप मेरी बातों पे बिलीव करेंगे। You're right. I still don't believe. यही रीजन। I think अब भी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। Okay, listen up everybody. Amputation procedure डॉक्टर मालविका करेंगी और उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। 2 सर्जिकल टीम्स होंगी, एक डॉक्टर मालविका को असिस्ट करेगी, दूसरी मुझे। Everyone got that? Okay. Okay, let's get to work, doctors. डॉक्टर वीर, ये निधि के पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म है, आप देख लीजिए। नर्स, डॉक्टर आलिया से कंसेंट फॉर्म ले लीजिएगा। उनसे ऑर्डर्स लेना ज्यादा इजी है, राइट? राइट डॉक्टर। As always, you can leave now. Any problem, doctor? No problem. डॉक्टर आलिया की लाइफ में सर्जरी से ज्यादा और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, so I just let her carry on. That's it. थैंक यू। एक बात बताओ दीप्त, पहले मालविका को मनाना, फिर उसका गुस्सा सहना, फिर उसी के लिए पार्टी अरेंज करना, और तो और वीर से भी पंगा लेना। कितना कुछ कर रही हो डॉक्टर ईशान के लिए। डॉक्टर मालविका अपसेट है और उसकी वजह से ईशान अपसेट है, इसलिए मैं भी अपसेट हूँ। मैं ईशान को अपसेट नहीं दिख सकती यार। तुम ईशान के लिए ये सब कुछ कर रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम ईशान को यू नो व्हाट आई मीन। क्या फर्क पड़ता है, उसे तो वैसे भी कुछ पता नहीं। हाँ, क्या नहीं पता है? गुड जॉब डॉक्टर मालविका। क्या कहा आपने? अच्छे काम का क्रेडिट देने में मुझे कोई इशू नहीं। थैंक यू। वैसे एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं जाता, इसका आधा क्रेडिट तो डॉक्टर बेदी को भी जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जीन्स ही मिली है ना आपको, और वो भी फ्री में। बट नेवरदलेस गुड जॉब। हम यही बात कर रहे थे कि तुम्हें पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ हम करें ना, इसलिए। इनफैक्ट हमने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया ना कि पार्टी का थीम क्या है। क्या? 70s स्टाइल बॉलीवुड रेट्रो, दैट्स द थीम, और तुम्हें उस हिसाब से कपड़े भी पहने। सही है। आई मीन हम क्या पहनेंगे, वो पोल कट और शर्ट्स, या वो फुल वन, और लेडीज क्या पहनेंगी, वो 70s की साड़ी, राइट? साहिल काम नहीं, पार्टी तेरे लिए नहीं है, मालविका के लिए। ओके चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता हो तुम्हारे लिए मालविका, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है, एस्ट्रोनॉट नहीं। हाँ, पर उन चांद तारों वाली रोमांटिक एरा में तो लेके जा सकता हूं। वो कर सकता हूं तुम्हें पसंद हो, है ना?
I love you. And I'm sorry. ईशान, this कुछ मत कहना। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में हम सब ने बहुत लेट डाउन किया है तुम्हें। जाने अनजाने में मैंने, डॉक्टर सिन्हा जो तुम्हारे फ्रेंड थे, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। पर मालविका, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई वॉन्ट यू टू स्माइल। मैं वो स्माइल लौटाना चाहता हूँ जो 2 दिनों से कोमा में चली गई है। तुमने ये सब मेरे लिए किया? टेक्निकली हाँ, मैंने ये सब अरेंज करवाया है। मतलब? सॉरी मैम, आपको मेरी वजह से आज काफी बुरा लगा ना, इसीलिए। और अब ये गलती वापस रिपीट नहीं होगी। पक्का। तो ये प्लान कर रहे थे आप लोग? मालविका, हाय। ओह माय गॉड, नीना, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे ईशान ने कॉल करके इनवाइट किया, आना तो था ही। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। हमारे बेस्ट फ्रेंड को कैसे बोल सकता हूँ? थैंक यू डॉक्टर मालविका, आपकी स्माइल से पूरी लाइफ बीट की स्माइल वापस आ गई। वेल, आप लोग सब 70s की थीम में हो तो आई थिंक आई शुड चेंज एज वेल। एक सेकंड पहले रुको। सो मैं ये सब अच्छा लगा? लाइक इट? He's right, डॉक्टर मालविका। लाइफ बीट की दोनों हार्ट बीट्स वापस आ गई। तुम्हारी स्माइल भी और डॉक्टर वीर इस पार्टी में आने के लिए मान गए। Hi everybody. Hi. Looking good? I think I should go and change. Sure. चलो गाइस, हम भी जाकर के कुछ खाते हैं ना। लेट्स गो।
Pleasure is all yours. एक चीज तो अच्छी हो गई, मालिका और ईशान के बीच सब सॉर्ट आउट हो गया। अब मुझे बस अपना दिमाग सॉर्ट आउट करना है। That's it. क्या कर रही थी तुम? तुमने वीर के साथ डांस कैसे कर लिया? ईशान, मैं कहाँ डांस कर रही थी? तुमने देखा नहीं, वो खुद मुझे लेके गया था डांस फ्लोर पे। मना कर देती। ईशान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ डांस करो या कोई और तुम्हें टच करे। आई डोंट लाइक दैट। क्यों? क्यों? तुम नहीं जानती हो क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो ईशान? वही जो तुम सुनना चाहती हो, वही जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। आंखों में नमी, चेहरे पर हंसी। I'm sure you're missing me. Listen to me very carefully, वीर। अगर अगली बार बिना मेरे परमिशन के तुमने मुझसे ऐसे डांस करवाया तो देख लेना। वही तो कर रहा हूं। यू आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। हेल्प ना चाहते हुए भी हेल्प लेना और डांस ना चाहते हुए भी मेरे साथ डांस करना, ये आपको मेडिकल स्कूल में सिखाते हैं? वीर, आई एम वार्निंग यू, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। Are you sure? Are you sure कि ये सब आपको पसंद नहीं है या आपके गुड फ्रेंड ईशान जी को पसंद नहीं? Listen, that is none of your business. Hey, हाय, what's up? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रही थी आले। Really? तुम्हारे बारे में। She was talking about you, है ना आले? तो तुम अंदर पार्टी छोड़कर एक बोरिंग इंसान के साथ एक और बोरिंग इंसान के बारे में बात कर रही हो। बोरिंग है ना? चलो अंदर चलो। चलो चलो। Guys. So, ladies and gentlemen, finally it's time for fun and games. So everybody please get onto the dance floor. We are gonna have paper dance. कहाँ थे? रेस्क्यू मिशन पे था। किसकी? आलिया को डॉक्टर वीर से रेस्क्यू कर रहा था। सारे सीनियर डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद मैंने इस हॉस्पिटल के एक नया चीफ अपॉइंट किया है। What's with the secrecy? Tell the name. ऑलराइट, लाइफ बीट के न्यू चीफ हैं डॉक्टर बेदी। पहले तुम एक काम करो, मुझे छोड़ के बाकी सबको अटेंड करो। मालिका,
Everything's done. Teams, please. Obviously, me and Malvika. Okay. साहिल तू मेरे साथ आ जा. Yeah. Okay. और मैं ब्यूटीफुल रीना के साथ में. अरे आलिया का पार्टनर. तो बच्चे डॉक्टर आलिया और मैं. Oh, you're so lucky, आलिया. नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली वैसे खेलना भी नहीं है. यू गाइस कैरी ऑन. Alia? Something wrong? नो मैम, नथिंग लाइक दैट. वो बस Everything okay? या So, shall we? Okay, guys, we are out. अगर आपको उठाना ही होता तो खुद ऊपर नहीं उठ जाता. It was a great party, Malvika. I wish I would have stayed. But you know, मैंने होटल वगैरह बुक कर लिया है सब. I'll call you tomorrow. Promise? Promise. चल. Bye. See ya. Bye. 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 Take care, Alice. Guys, thanks for the party. Stop being formal, Katie. Come on. Anyways, जाने से पहले आप सबसे एक न्यूज़ शेयर करनी थी. As we all know that हमारे हॉस्पिटल को एक नए चीफ की जरूरत है. एक ऐसे चीफ जो हमारे हॉस्पिटल को जानते हो और हम उन्हें. सारे सीनियर डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद मैंने इस हॉस्पिटल के एक नया चीफ अपॉइंट किया. आई एम श्योर उनका नाम सुनने के लिए आप लोग सब ज्यादा एक्साइटेड होंगे. What's with the secrecy? Tell the name. ऑलराइट, लाइफ बीट के न्यू चीफ हैं डॉक्टर बेदी. मुझे नहीं लगता कि उनकी ज्वाइनिंग के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आफ्टर ऑल डॉक्टर बेदी इस हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. ऑलराइट, गुड नाइट. See you. बाय. अब मैं और दी भी जाते हैं बिकॉज रात बहुत हो चुकी है और हमारे स्कूटर की लाइट भी काम नहीं कर रही है. सो चलते हैं. हाँ, बट आलिया कैसे आएगी? मैं हूं ना. I'll drop you. No need. मैं ड्रॉप कर दूंगा. आप चल रहे हो या मैं जाऊं? नहीं, मैं भी तुम्ही के साथ चलती हूँ. वो एक्चुअली हम एक ही घर में रहते हैं. वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह रहा है एंड वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस. तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उसी के साथ निकल जाऊंगी. थैंक यू. या एनीवेज, थैंक यू सो मच मालविका मैम. थैंक यू. Okay, see you guys. थैंक यू सो मच. बाय. Thank you, Alia. Bye. ईशान, तुम्हें आलिया की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. मैं आलिया की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं. इंटरफेयर तो ये डॉक्टर वीर कर रहा है. I don't like him. मैं यहाँ क्यों आया?
थैंक्स। प्लेजर्स ऑल योर्स। लेकिन क्यों? मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट। मैंने आपके लिए नहीं, डॉक्टर मालविका के लिए किया है। नहीं तो आप अभी तक वहीं बैठी रहती, कबाब में हड्डी बनकर। वाह, तुम्हें जब बुरा लगता है तो तुम दूसरों को भी बुरा फील करवाते हो, राइट? बुरा? और मुझे? तुम एक दिन के लिए भी अपनी इंटरिम चीफ की पोस्ट को हैंडल नहीं कर पाए और अब कोई और आ रहा है। बुरा तो फील हो ही रहा होगा, है ना? आई रियली डोंट केयर। नॉट पॉसिबल। जो डॉक्टर अपने पेशेंट के उंगली खोने का दर्द महसूस कर सकता है, उसे इस बात का बुरा ना लगे, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। काफी ऑब्जर्व करती हैं आप मुझे। इंटरेस्टिंग। ऑब्जर्वेशन नहीं, फैक्ट्स। फैक्ट्स बताती हूँ। किसी चीज को खोने से दर्द होना इट्स नेचुरल, यू नो। हर इंसान फील करता है। दर्द तो मुझे भी हो रहा है, ईशान के पास होते हुए भी इतना दूर हूं उससे। पर कोई बात नहीं, हर नेगेटिव बात के साथ एक पॉजिटिव बात होती है। और अच्छी बात यह है कि जब मुझे लाइफ में इंस्पिरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो खुद मेरे पास चल कर आ रहे हैं। डॉक्टर बेदी लाइफ बीट हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरी हार से आप खुश हैं? नॉट एग्जैक्टली, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हॉस्पिटल में, आई मीन हम सबके साथ, हम सबके बीच रहना डिफिकल्ट लग रहा है? आई मीन फिट इन होने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं इस हॉस्पिटल में काम करने आया, ना कि फिट इन होने। और वैसे भी एक अच्छा डॉक्टर फिट इन होने से ज्यादा स्टैंड आउट होता है। स्टैंड आउट तो तुम करते ही हो, पता चलता है तुम्हें देख के। तुम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए हो, जरूर कोई और वजह, सम अदर रीजन, कुछ और है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो, है ना? Black eyes hypnotize करती हैं आपको। हर सवाल का जवाब मजाक से नहीं होता वीर। टेल मी, क्या मैं सही हूँ? अरे बोलने दोगी तो ही बोलूंगा ना। खुद सवाल जवाब कर दियो और खुद पूछ दो। आलिया, सिर्फ काम करने नहीं आए, जरूर कोई और वजह, सम अदर रीजन, कुछ और है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए, है ना? मैं यहाँ क्यों आया ये तुम जानना चाहती हो ना? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ डॉक्टर आलिया अख्तर, सिर्फ तुम्हारे लिए।